नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 पर बात करेंगे। आज तक के सभी 12 अध्यायों के प्रसंगों में हमने भगवान के अवतरण पर चर्चा की और भगवान क्यों अवतरित होते हैं इस बात पर चर्चा की। काम, क्रोध, लोभ आदि महाविकारों पर जीत कैसे प्राप्त की जा सकती है इस पर चर्चा की और भगवान तक हम अपने मन की आवाज़ कैसे पहुंचाएं, इन सब बातों पर चर्चाएं की। लेकिन दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 12 अध्याय संपूर्ण होने के बाद आज जबकि हम 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, तब हमारे लिए ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि अब आगे के इन 6 अध्यायों में क्या क्या प्रसंग हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय पर ज्ञान की वार्तालाप करने वाले हैं, उसमें मुख्य रूप से जहाँ क्षेत्र अर्थात शरीरों के बारे में विस्तार से ज्ञान दिया गया है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के बारे में भी ज्ञान स्पष्ट किया गया है। एक ओर जहाँ क्षेत्र अर्थात शरीर के निर्माण में संलग्न 5 महाभूतों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनका विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया गया है, वहीं 5 ज्ञानेंद्रियों कान, नाक, मुख, हाथ और त्वचा और 5 ही कर्मेंद्रियों सहित शरीर में रहते हुए महसूस किए जाने वाले 5 विषयों शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श और 5 महाविकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके साथ साथ इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा की 3 शक्तियों मन, बुद्धि और संस्कार पर भी विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गई है। तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पर जैसे मंदिर की शोभा मूर्ति से होती है, फिर वो मंदिर बड़ा है या छोटा है ये बात मायने नहीं रखती है, बल्कि ये बात मायने रखती है कि उस मंदिर में सफाई कितनी है। जिस मंदिर में साफ सफाई का पूरा प्रबंध रखा जाता है, वहाँ मूर्ति किसी भी देवता की सजाई गई हो, लोग उस मंदिर में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार ये शरीर भी जैसे कि आत्मा के रहने का स्थान अथवा मंदिर है, और आत्मा जो कि इस शरीर का संचालन करती है और अपने निर्देशानुसार ही शरीर की हर कर्मेंद्रियों से कार्य करवाती है, वह आत्मा जैसे कि मंदिर में स्थापित देवता के समान है। इसलिए अब 12 अध्यायों के संपूर्ण होने के बाद ये जो 13वां अध्याय है और बाकी के जो 5 अध्याय हैं, इन सभी 6 अध्यायों का प्रसंग बड़ा ही रुचिकारक भी है और जानने योग्य भी है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों पर। अध्याय 13वां श्लोक पहला, जिसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विविध्यते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर जो है इसको शास्त्रों में क्षेत्र के नाम से कहा गया है, और इस क्षेत्र के बारे में अथवा इस शरीर के बारे में जो संपूर्ण जानकारी रखता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्योंकि इतना तो ज्ञानी जन भी जानते हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं या दूसरों को पढ़कर सुनाते हैं, वो भी समझते हैं कि इस क्षेत्र रूपी शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो ही वास्तव में सब कुछ इस शरीर के द्वारा करती है, कराती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 2 की, जिसमें कहा गया है क्षेत्रज्ञम चापी माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रियो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन,
तू इन सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात संपूर्ण संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी नर और नारी हैं, इन सभी के शरीरों को क्षेत्र कहा गया है। और इनको जो चलाने वाली है वो जीव आत्मा है, वो मेरी ही संतान है, तू ऐसा समझ। और इस शरीर और आत्मा को जो ये दोनों के सम्मिश्रण से ही सारे ही कर्म करते हैं, एक प्रकृति का है और दूसरा जिसको आत्मा कहते हैं वो पुरुष है। इन दोनों के संयोग से ही हर कर्म किया जाता है। यही ज्ञान इस गीता के द्वारा तुझे मैं सुना रहा हूँ, ऐसा मेरा मत है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 3 की, जिसमें कहा गया है तत्क्षेत्रम यत् यादृक् यदिकारी यतच यत् स च यो यत् प्रभावच तत्समासेन में शृणुः। अर्थात हे अर्जुन, ये जो शरीर है, ये जो है और जैसा है और जिन भी विकारों वाला है और जिस कारण से भी ये बना है, तथा वह क्षेत्रज्ञ अर्थात जो आत्मा है वो भी जिस प्रभाव वाली है, जिन गुण और शक्तियों वाली है, वो सारे का सारा ज्ञान मैं तुझे अब संक्षेप से सुनाता हूँ। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 4 की, जिसमें कहा गया है ऋषिर्भि बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भि विनिश्चते। हे अर्जुन, ये शरीर और आत्मा इन दोनों का ही ऋषि मुनियों के द्वारा इन शास्त्रों में बहुत वर्णन किया गया है और भिन्न भिन्न वेद मंत्रों के द्वारा भी इनका वेदों शास्त्रों में विभाग पूर्वक ज्ञान दिया गया है तथा भली भांति निश्चय करने के लिए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी इस ज्ञान को कहा गया है। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 5 पर बात करेंगे, जिसमें आत्मा के और शरीर के सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। महाभूतान य अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकम च पंच च इंद्रियां गोचराः। अर्थात हे अर्जुन, ये पांचों ही महाभूतों द्वारा बना हुआ शरीर अर्थात अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और पांचों ही कर्मेंद्रियों हाथ, नाक, आँख, मुख और त्वचा और पांचों ही ज्ञानेंद्रियों तथा इसके अलावा 10 इंद्रियां और एक मन और आत्मा की जो 3 शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार, इन सभी का अब मैं तुझे भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग तरीके से स्पष्टीकरण करते हुए शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में सारा ही ज्ञान तुझे देता जाऊंगा संक्षेप में। इसलिए दोस्तों आज के इन 5 श्लोकों में हमने यही जाना है कि आगे हमारे के लिए जानने योग्य बहुत कुछ है। जो हमने 12 अध्याय में सुना उसमें हमें ये पता चला कि संसार में जब जब धर्म की गलानी होती है, पापाचार, अधर्माचार, भ्रष्टाचार पूरे संसार में बढ़ जाता है और नारी जाति की सुरक्षा भी जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, तब ही भगवान का अवतरण होता है। क्योंकि जो भारत सोने की चिड़िया देवभूमि कहलाता था, वहाँ पर जब भ्रष्टाचार, पापाचार अति से ज़्यादा बढ़ता है, तब ही भगवान इस भूमि में अवतरित होकर हमें आत्मा का और शरीर का ज्ञान देते हैं। तो बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार।